रानो चिड़िया अपने बेटे जूजू को अपने घोंसले में पत्तों के नीचे छिपा रही थी। मम्मा, आपने तो मेरे सर के ऊपर भी पत्ता रख दिया। मुझे बहुत घुटन हो रहा है, मुझे बाहर देखना है। बेटे जूजू, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं नदी पे पानी पीने जा रही हूँ। मैं जब तक आ ना जाऊँ, आप इन घोंसलों में पत्तों के नीचे छिपे रहना। अपने बेटे को अच्छे से बात समझाने के बाद और उसे पत्तों में छुपाने के बाद रानो चिड़िया नदी पर पानी पीने चली जाती है। तभी वहाँ कहीं से एक भयानक चील आ जाती है और वही मंडराने लगती है। उड़ते उड़ते चील का ध्यान चिड़िया के घोंसले पर जाता है। उसे कुछ महसूस होता है। चील नीचे उतरकर घोंसले के पास जाकर बैठ जाती है। लगता है ये पत्ते हवा से इधर उधर हिल रहे हैं। इस घोंसले में ना ही चिड़िया का बच्चा है, ना अंडा है, ना ही चिड़िया है। जूजू एक पत्ता को थोड़ा ऊपर करके देखता है, तभी चील उसे देख लेती है। अरे चिड़िया के बच्चे, तू इस पत्ते में मुझसे छिप कर बैठा है। मम्मा, मम्मा आप कहाँ गई? आइए मुझे बचाइए मम्मा। चील जूजू को उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। चील पहाड़ों के ऊपर जूजू को अपने घोंसले में लेके जाती है। आंटी, मुझे जाने दे। मम्मा, मम्मा आप कहाँ गई? जूजू रोए जा रहा था। खतरनाक चील जूजू का गर्दन अपने चोखीले चोंच से काटने ही वाली थी। तभी उसे अपने बेटे का याद आ जाता है। इसे कुछ दिन पहले दूसरी चील ने मार दिया था। चील को वो सब घटनाएं याद आ जाती हैं और वो थोड़ा पीछे हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। माफ कर देना बेटा, ये भूख ऐसी चंडाल चीज है जो पक्षियों से क्या क्या करवा देती है। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास अभी छोड़ आऊंगी। चिड़िया जब नदी पर से अपने घोंसले पर वापस आती है और अपने बेटे जूजू को नहीं देखती है तो रोने लगती है। जूजू, मेरे बच्चे, कहाँ गए तुम? मैंने तुम्हें कहा था कि घोंसले में छुप कर बैठना, बाहर ना निकलना। चिड़िया रोने लगती है और अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते तोते के पास जाती है। तोते भैया, क्या आपने मेरे बेटे जूजू को देखा है? वो घोंसले में नहीं है, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया। रानो बहन, कहीं आपकी बेटी किक्की के घर गई हो? आप कबूतर के घर जाकर पता कीजिए। फिर चिड़िया कबूतर के घर जाती है। लूसी बहन, मेरा बेटा जूजू यहाँ आया है क्या? नहीं रानो बहन, आप जाकर गोरी कवि से पूछे, वो अभी अभी घने जंगलों से आई है। मम्मा चिड़िया रोती हुई गोरी कवि के पास जाती है। रानो बहन, मैं तो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के भागी। वो भूखी चील सारे जंगल में पक्षियों को ढूंढ रही थी। फिर वो हमारे जंगल भी आई हुई थी। गोरी बहन, क्या आपको पता है कि वो खतरनाक चील कहाँ रहती है? हाँ चिड़िया बहन, उसका घोंसला तो पहाड़ों पर है। चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। फिर गोरी और चिड़िया चील के घोंसले की ओर जाती हैं। चील को चिड़िया के बच्चे पर दया आ जाती है और चील चिड़िया के बच्चे को चिड़िया के पास पहुँचाने का फैसला लेती है। चलो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुँचा देती हूँ। चील जूजू को लेकर चिड़िया के पास जाने के लिए उड़ती है।
रास्ते में एक बड़ी चील चील का रास्ता रोक लेती है। तुम तो बहुत चालू चील हो। मुझे जब भी मांस मिला है तो हम दोनों ने मिल बांट के खाया है। आज तुम अकेले ही चिड़िया के बच्चे को लेके जा रही हो खाने के लिए। नहीं नहीं, इसे मैं गलती से उठा के लाई थी, इसकी माँ के पास ले जा रही हूँ। धोखा? ए चील, मुझे धोखा पसंद नहीं। फिर वो चील दूसरे चील पर हमला कर देती है। दोनों चील में जोरदार लड़ाई होता है। चील बड़ी चील को मार देती है। फिर वहाँ चिड़िया और गोरी कवि भी आ जाती है। जूजू अपनी मम्मा को देखकर रोने लग जाता है और उसके गले से लग जाता है। मेरा बेटा जूजू कहाँ चले गए थे बेटा? फिर जूजू अपनी मम्मा को और गोरी कवि को सारी बात बताता है। चिड़िया चील का धन्यवाद करती है। चील दी, आज आप ना होती तो मेरा बेटा नहीं होता। आपने मुझ पे बहुत एहसान किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चिड़िया, मुझसे बहुत गलती हुई जो मैं तुम्हारे बच्चे को खाने के लिए ले आई। इसमें मुझे मेरा भी बच्चा दिखता है, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। फिर चिड़िया अपने बेटे जूजू और गोरी कवि के साथ वापस अपने जंगल चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।